So coming to chapter 41 अध्याय 41। उसके बाद फिरौन ने एक सपना देखा। नाइल नदी की वहां से 7 मोटा कौ आ रहा है, 7 पतला कौ आ रहा है, और ये जो मोटा वाला पतला वाला का कहा गया। अभी फेरो को भी ये सपना का मीनिंग क्या है पता चलना है, तभी जाकर कप बियरर से कहानी बोला। अभी कप बियरर को याद आया, अरे जेल का अंदर यूसुफ ने मेरा सपना का इंटरप्रिटेशन किया था, लेट्स कॉल हिम। हाँ, और एक ड्रीम आता है, सॉरी, ऐसे तो वचन बढ़ गया। अध्याय 41 का पहले भाग में पहला जो कहानी है, फिरौन को सपना आता है, मोटा काऊ पतला काऊ, मोटा काऊ आकर छोटा काऊ को पतला काऊ को खा रहा है। और उसके बाद verse 6, and behold after them spotted out 7 ears, thin and brightened by the east wind, and the thin ears swallowed up। किसी ने हिंदी में पढ़ी है? अध्याय 41 का 5 से लेकर सो गया। और दूसरा सपना देखा, सेकंड सपना, टंडन में 7 मोटी और अच्छी बालें निकली, और क्या देखा कि उनके पीछे 7 बालें पतली और पुरवई से मुरझाई हुई निकली, और इन पतली बालों ने उन 7 मोटी और अन्य से भरी हुई बालों को निकल दिया। तब फिरौन जागा और उसे मालूम हुआ कि यह सपना ही था। भोर को फिरौन का मन व्याकुल हुआ, और उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों और पंडितों को बुलवाया भेजा, और उनको अपने सपने बताए, पर उनमें से कोई भी उनका फल फिरौन को न बता सका। तब फिरौन से बोल, ओके, सो दूसरा सपना आता है राजा को। फिर वो सो जाने के बाद दूसरा सपना आता है, 7 ears of grain plump and good were growing on one stalk। उसका हिंदी क्या है? 7 साल अच्छा से सब खेती में सब कुछ हो जाता है। एंड बिहोल्ड, उसके बाद क्या हो जाता है? और 7 ears thin and blighted by the east wind। सो ये जो सपना को इंटरप्रेट करने के लिए, मतलब राजा सुबह उठ जाता है, when he wake up he will think about this dream and he will explain this to whom? To his cupbearers। तब cupbearer, वचन 9, then chief cupbearer said to Pharaoh, I remember my offenses today, when Pharaoh was angry with his servants and put me into the chief baker in custody in the house of the captain of the guard. We dreamed on the same night, and the young Hebrew was with us, the servant of the captain of the guard, and we told him, and he interpreted our dreams। अभी यूसुफ के बारे में बताता है, ये कब्बियरर बताता है वचन 9 से लेकर वचन 14 में। फारो ने यूसुफ को बुलाने के लिए लोगों को भेजता है। 2 वर्ष के बाद 2 वर्ष के बाद बुलाने के बाद, जो फांसी होने के बाद। किसको फांसी होने के बाद? हाँ, आफ्टर 2 whole years, चैप्टर 41 ये कहानी बताता है। और वचन फ्रॉम 14 पढ़ना, अध्याय 41 का 14। और वो झटपट मंदिर में से बाहर निकल आया, और वस्त्र बदल फिरौन के सामने आया। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने स्वप्न देखा है, और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो ठीक है। अभी यूसुफ को बंदीगृह से लेके आने के लिए लोगों को भेजा, और यूसुफ आने के बाद राजा ने ये सब कुछ कहा नहीं, स्वप्न को और एक बार दोहराने के बाद फ्रॉम वर्स 25 यूसुफ ने अभी उसका व्याख्या करने वाला है। द ड्रीम्स ऑफ फारो आर वन। यूसुफ ने बताया परमेश्वर ने ये जगह पे करने वाला कुछ कामों को फिरौन को पहले से ही बताया है। द 7 गुड काउस आर 7 years, 7 अच्छा गाय 7 साल है, एंड 7 गुड ईयर्स आर 7 years। इन द ड्रीम्स आर 1,
7 lean and ugly cows that came up are the 7 years that 7 empty years are blighted. उन्होंने बताया ये जो पतला गऊ आया वो 7 ऐसा वाला साल इस देश में होने वाला है अकाल की जैसा. That is written in verse 28. Now verse 28. It is, I told Pharaoh, God has shown to Pharaoh what he is about to do. There will come 7 years a great plenty throughout all the land of Egypt. Egypt में सब कुछ 7 साल बहुत अच्छा से मिलेगा. The famine will consume the land. After that एक अकाल आएगा पूरा देश को. And the plenty will be unknown in the land. The reason of famine that will follow, it will be very severe. And the doubting of Pharaoh dream means that the thing is fixed by God. The God will shortly bring it about. Now therefore let Pharaoh select a discerning and wise man and set him over the land of Egypt. Let Pharaoh proceed to appoint overseers over the land and take the 1/5 of the produce of the land Egypt during 7 plenty years. फराह से बताया ये 7 साल में जितना भी इकट्ठा करके रख सकता है उतना इकट्ठा करके रखना, सुपरवाइजर को चुनना, क्योंकि वो 7 साल आकर लाएगा तब पूरा देश को, देशवासियों को भी खिलाना है. So verse 35, and let them gather all the food. 36, the food shall be reserved for the land against the 7 years farm. अभी यूसुफ ने और सपना का क्या बताया, इंटरप्रिटेशन कर दिया. Coming to verse 37, this proposal pleased Pharaoh and all his servants. And Pharaoh said to his servants, can we find man like this in whom the spirit of God? फौरन ने बताया देखो ऐसा परमेश्वर का आत्मा से भरे हुए इंसान को हम देख सकते हैं कि इस दुनिया पे. Then Pharaoh said to Joseph, since God has shown you all this, there is none to discerning and wise as you are. उसके बाद फराओ ने जोसेफ को क्या बनाया. Verse 41, I have set you over all the land of Egypt. इजिप्ट देश का अधिकार किसके हाथों में दे दिया. सो इधर फिरौन का सपना भी पूरा होने वाला है, यूसुफ का सपना भी. उसके बाद कहानी शॉर्टकट में जा रहा हूं. यूसुफ को जैसा परमेश्वर ने पहले सपना दिखाया था वैसे ही पूरा होने वाला है. इजिप्ट देश में आका फिरौन का सपना आया, इजिप्ट देश में आकाल आने वाला है, सब कुछ संभाल के रखना करके यूसुफ ने बोला. अभी यूसुफ को देश का क्या बनाया, अधिकारी बनाया. अधिकारी बनाने के समय पूरा देश में 7 साल हो गए. उसके बाद आकाल आ गया. इवन याकूब का घर पे भी आकाल आ गया. याकूब के घर पे 12 भाई लोग हैं, उनका घर पे भी आकाल आ गया. वो लोग खाने के लिए ढूंढ रहा था. खाने के लिए ढूंढते ढूंढते एक दिन समझ आ गया अभी हमारा देश में खाना नहीं है, हम कहाँ जाना है, इजिप्ट में जाना है, मिस्र में जाना है. मिस्र में आया. मिस्र में आकर महल के अंदर आकर कूड़ा सब कुछ लेके आया. आने के समय यूसुफ के सामने आकर दंडवत करके हुआ खड़ा है. यूसुफ को पता चला ये भाई लोग कौन है. भाई लोगों को यूसुफ को देखा तो समझ नहीं आया. यूसुफ ने क्या क्या किया बीच में, पढ़ेंगे वचन अध्याय 41 42. I will summarize 42. So finally Joseph's brother came to Joseph for food grain or wheat or something. In between read 41 ka 46. Joseph was 30 years old when he entered the service of Pharaoh, the king of Egypt. यीशु मसीह सेवकाई में जाते जाते कौन सा उम्र में गया, 30. यूसुफ भी 30. So for class number 2, right after this class, after you go to your room, मैंने एक PDF ग्रुप में डाला. यीशु मसीह का कहानी एक साइड में, यूसुफ का कहानी दूसरा साइड में.
हाँ, क्लास नंबर 2 आप लोग है। रूम में जाकर कल क्लास में आने के समय आप लोग क्या करना है, दोनों पढ़ के यीशु मसीह का यूसुफ का कहानी तुलना करते हुए लिख के आना है। एक उदाहरण मैंने बताया, अभी नहीं, शाम को करके मैंने बहुत अच्छा से विवरण किया था। वहां नेट बंद हो गया, मुझे पता नहीं क्यों बंद हो गया, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। यू कैन मेक योर ओन वे, कमिंग हियर यू कैन कनेक्ट अगेन एंड यू कैन डाउनलोड एंड यू कैन गो एंड डू योर ड्यूटी। सो कल आने के समय यूसुफ का यीशु मसीह का कहानी तुलना करके क्या क्या सेम बातें हैं लिख के आना। एक उदाहरण मैंने बताया इधर, यूसुफ का उम्र 30 था जब देश का अधिकारी बना। सो फारो किंग ऑफ इजिप्ट, इन्होंने Joseph was 30 years old when he entered the service of Pharaoh, king of Egypt. And Joseph went out from the presence of Pharaoh and went through all the land of Egypt. उनको अधिकार मिला, मैं एक अच्छा पोजीशन है करके जगह पे नहीं बैठा। उन्होंने क्या भी किया, पूरा जैसे में जाकर एक राउंड मारकर देखा, क्योंकि दैट इज आवर ड्यूटी। देखा इधर उनको पोजीशन मिलने के बाद, हमको कुछ पोजीशन मिलने के बाद हम क्या कर देता है, कुर्सी पे बैठ देते हैं। वो ऐसा नहीं था, उन्होंने जाकर सब जमीन को सबको परख कर अच्छे से देख के आया। उसके बाद फिर वर्स 15, बिफोर द ईयर ऑफ फेमेन केम 2 sons वर बोर्न टू जोसेफ। अभी किसकी शादी किया, जोसेफ। Asenath, the daughter of Potiphera, priest on, bore them to him. अभी योसेफ का बीवी का नाम क्या है, पोतीफेरा का बेटी असेनत। सो 2 लड़का पैदा हुआ यूसुफ को। पहला लड़का का नाम है मनश्शे, दूसरा लड़का का नाम एफ्रेम। मनश्शे का मतलब है He has made me forget all my hardship. वो मुझे मेरा सब मुसीबतों को भूलने के लिए मदद किया करके मनश्शे बोला। एफ्रेम, God has made me fruitful. Then the 7 years of plenty that occurred in the land of Egypt came to an end. 7 साल का अच्छा दिन बंद हो गया। 7 साल का अच्छा दिन बंद हो गया, अभी 7 साल का बुरा दिन का समय है। वर्स 51, Moreover, all the earth came to Egypt to Joseph to buy grain. दान देने के लिए चावल और सब्जी के लिए कहाँ आना पड़ा, यूसुफ के पास आया सब लोग। सो इधर से लेकर कहानी छोटी शब्दों में बताता हूं, जाओ। अध्याय 42, फाइनली यूसुफ का भाई लोग भी यूसुफ के पास आया, आकर उनको मिला। तब ये लोग यूसुफ से डरता था क्योंकि वहां का अधिकारी है। यूसुफ को वो लोग समझ पाया क्या, यूसुफ इन लोगों का समझ लिया। वर्स 40 चैप्टर 42 वर्स 6 पढ़िए। यूसुफ तो मिस्र से गवर्नर ओवर द लैंड, ही वाज द वन ओवर। पढ़िए पढ़ना ही है पहले, पढ़ने का बोलने का समय ही, जल्दी पढ़ना। यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकार था और उस देश के सब लोग हाथी वही अन्न बेचता था। इसीलिए जब यूसुफ के भाई आए तब भूमि पर मुंह के बल गिर के उनको दंडवत किया। सपना क्या था, दंडवत करेंगे। वो जो ग्रेन था इनके सामने दंडवत किया भाई लोग आकर। उसके बाद बट जोसेफ सॉ हिज ब्रदर्स एंड रिकॉग्नाइज्ड देम बट ही ट्रीटेड देम लाइक स्ट्रेंजर्स एंड स्पोक रफली टू देम। यूसुफ ने क्या किया, भाई लोगों को देखकर समझ लिया कोई पहचान का नहीं है, ऐसा उन लोगों को ट्रीटमेंट किया, आदर दिया। Where do you come from? कहां से आ रहे हो? They said from the land of Canaan to buy food, and Joseph recognized his brothers, but they did not recognize him. वो लोग यूसुफ को समझ नहीं पाया। उसके बाद यूसुफ ने अच्छा मन लगाकर बोला, वर्स 25, and Joseph gave them orders to fill their bags with grain and replace every man's money in his bag. वो लोग पैसा लेके आया। उसके बाद यूसुफ ने बोला क्या करने के लिए बोला, इसका बीच में और कहानी है। सो रीड वर्स 12। हाँ, उसने उससे कहा, नहीं, तुम इस देश की दुष्दशा देखने को आए हो।
वो कैसा देखने आए? शंभू पढ़ो खड़े होकर। उसने उनसे कहा, नहीं नहीं, तुम इस देश की दुर्दशा देखने ही को आए। उन्होंने कहा, हम तेरे दास 12 भाई हैं और कनान देशवासी एक ही पुरुष के पुत्र हैं और छोटा इस समय हमारे पिता के पास है। और एक जाता रहा। तब यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुमसे कह दिया है कि तुम भेदिए हो, मतलब इसी रीति से तुम पाके जाओगे। यूसुफ ने उनके भाइयों से बताया तुम लोग स्पाइस है। स्पाइस मतलब चमचा, जासूस। उसके बाद भाई लोग बोला, नहीं नहीं, हमारा पेट तो खाली है, कुछ तो दे दो। क्योंकि एक बंदा काम था, किसको जाने लाने के लिए बोला था? उनका नाम क्या था? हाँ, उसके बाद ये लोग जाकर क्या किया? बेन्यामीन को लाया। उसके बाद हाँ? फिर यूसुफ पूछता है, और एक है ना? बोलो क्या बता दे, उत्तर दिया। बोलो क्या उत्तर दिया? 20 verse 20, and bring your youngest brother to me, so your words will be verified that you shall not die. And they did so. They said to one another, in the truth we are guilty concerning our brother, in that we saw distress of his soul. When he begged us, we did not listen. This is why the distress has come upon us. अभी वो लोग बोलने लगा, अभी देखो वो हमसे बहुत बोला था, अभी उनको हमारे छोटी भाई को ऐसा करने से हमारा हालत अभी कैसे हो गया, कुछ खाना भी नहीं मिल रहा है। And Reuben answered to them, did I not tell you not to sin against the boy? अभी रूबेन ने बोल दिया, मैंने उसी दिन बताया था उनको कुछ नहीं करना। क्योंकि रूबेन का मन में क्या है, ये बंदा मर गया। क्योंकि रूबेन वापस आने के समय कुआं में कौन नहीं है? रूबेन थोड़ा दूर जाने के समय इनको भेज दिया था। अभी रूबेन ने बोला, मैंने बोला था ना, ऐसा करने से हो गया। फिर भी भाई लोगों का मन के अंदर क्या है, हम तो किसी को बेचकर पैसा। Then he turned away from them and wept. उन्होंने रोया। And he returned to them and spoke to them. And he took Simeon from them and bound him before their eyes. And Joseph gave order to their bags with grain, and he replaced every man's money in his sick and gave him provisions for his journey. This was done for them. Then they loaded their donkeys with their grain and departed. And one of them opened his sack and saw the money. Saw his donkey fodder at lodging place. He saw the money. पढ़िए वर्स 28 से लेकर। हाँ। तब उसने अपने भाइयों से कहा, मेरा खेत तो लौटा दिया गया है, देखो बस वहाँ मेरे घोड़े में है। तब उनके जी में जी न रहा और वे एक दूसरे की ओर भाई से ताकने लगे और बोले, परमेश्वर ने यहाँ हमसे क्या किया है? तब वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास आए और अपना सारा वृत्तांत उससे इस प्रकार सुनाया, जो पुरुष उस देश का स्वामी है, उसने हमसे कठोरता के साथ बातें की और हमको देश के भेदिए कहा है। तब हमने उससे कहा, हम सीधे लोग हैं, भेदिए नहीं हैं। हम 12 भाई एक ही पिता के पुत्र है। एक तो लाता रहा, परंतु छोटा इस समय कनान देश में हमारे पिता के पास है। तब उस पुरुष ने, जो उस देश का स्वामी है, हमसे कहा, इससे मालूम हो जाएगा कि तुम सीधे मनुष्य हो। तुम अपने में से एक को मेरे पास छोड़ के अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए कुछ ले जाओ और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ, और तब मुझे विश्वास हो जाएगा। क्या बोला यूसुफ ने? वो एक तो वहाँ पर छोड़ दिए और दूसरे को लेने, एक को इधर रखने के लिए बोला। उसको किसको रखा? वहां सिमेयोन को वहां ही रखा। वहां लेकर जाकर वापस बाकी को भी लेके आने के लिए बोला। ये लोग घर पे आया, घर पे जाने का रास्ता में ही देखा, पूरा पैसा भी बैग में ही लौटा दिया है। अभी घर पे गया, घर पे डिस्कशन चल रहा है। वर्स 35, as they emptied their sack, behold, every man's bundle of money was in the sack. And
when they and their father saw their bundles of money, they were afraid. And Jacob their father said to them, you have bereaved me of my children. Joseph is no more and Simeon is no more. याकूब ने क्या बताया, पहले यूसुफ नहीं आता, अभी वो दुख में था, अभी खाने के लिए जाते जाते किसको वहां रख के आया, अभी बोला इस नो मोर एंड नाउ यू विल टेक बेन्यामीन, ऑल दिस हैज कम अगेंस्ट मी, अभी बोला अभी दूसरों को लेके जाने के लिए आया। ये सब कुछ में सहना पड़ता है तुम लोगों की वजह से। 37 Then Reuben said to his father, kill my 2 sons if I do not bring him back to you. बिन्यामीन ने क्या बोला, रूबेन ने क्या बोला, अगर मैंने वो दोनों को वापस नहीं लाया तो आप मेरा बेटा लोगों को। कमिंग टू चैप्टर 43, जोसेफ ब्रदर्स रिटर्न टू इजिप्ट, यूसुफ का भाई लोग इजिप्ट में वापस आया। रीड वर्स 1 and 2। देश में आकार और भी भयंकर होता गया, जब अन्य जो मिस्र से ले आने के समाप्त हो गया, तब उनके पिता ने उनसे कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आएगा। तब यहूदा ने उनसे कहा, हाँ, उस पुरुष ने हमको चेतावनी देकर कहा, यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग न आए तो तुम मेरे संग आने ना पाओगे, इसलिए यदि तुम हमारे भाई को हमारे संग भेजे तब तो हम जाकर तेरे की भोजन वस्तु मोल ले आएंगे। और पढ़ो, कंटिन्यू। परंतु यदि तुम उसको ना भेजे तो हम ना जाएंगे, क्योंकि उस पुरुष ने हमसे कहा, यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग ना आए तो तुम मेरे पास सम्मुख ना आ पाओगे। तब इस्राएल ने कहा, तुमने उस पुरुष को यहाँ बताकर कि हमारा एक और भाई है, जो मुझे उससे बुरा बर्ताव किया है। उन्होंने कहा, जब उस पुरुष ने हमारी और हमारे कुटुंब की स्थिति के विषय में इस रीति से पूछा, क्या तुम्हारा पिता अब तक जीवित है, क्या तुम्हारा कोई और भाई भी है, तब हमने इन प्रश्नों के अनुसार उससे वर्णन किया। फिर हम क्या जानते हैं कि वह कहेगा, अपने भाई को यहाँ ले आओ। यहूदा ने अपने पिता इस्राएल से कहा, उस लड़के को मेरे साथ भेज दे कि हम चले जाए, इससे हम और तू और हमारे बाल बच्चे मरने ना पाएंगे, वरन जीवित रहेंगे। मैं उसका जमीन होता हूँ, मेरे इस हाथ से तू उसको वापस लेना। यदि मैं उसको तेरे पास पहुंचकर सामने ना खड़ा कर दूं, तब तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी बनूंगा। यदि हम लोग विलम्ब ना करते तो अब तक दूसरी बार लौट आते। तब उनके पिता इस्राएल ने उनसे कहा, यदि सचमुच ऐसी बात है तो यहाँ करो, इस देश की उत्तम वस्तु में से कुछ अपने बोरों में से उस पुरुष के लिए भेंट ले जाओ, और थोड़ा सा बलशान और थोड़ा सा मधु और कुछ सुगंध द्रव्य और सुगंध पिस्ते और बादाम। फिर अपने साथ 2 गुना रुपये ले जाओ, और उनके तुम्हारे बोरों के मुंह पर रख कर लौटा दिया गया था उसको भी लेते जाओ। कदाचित यहाँ भूल से हुआ हो, अपने भाई को भी संग लेकर उस पुरुष के पास फिर जाओ, और सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को तुम पर दया करेगा, इसकी वहाँ तुम्हारे दूसरे भाई और बेन्यामीन को भी आने दे, और यदि मैं निर्वंश हूँ तो मरे दो। तब उन मनुष्यों ने भेंट और 2 रुपये और बेन्यामीन को भी संग लिया और चल दिया, और मिस्र में घुसकर यूसुफ के सामने खड़े हुए उनके साथ बेन्यामीन को देखकर यूसुफ ने अपने घर के अधिकारियों से कहा, उन मनुष्यों को घर में पहुंचा दो और पशु मार के भोजन तैयार करो, क्योंकि विधेय गोपाल को मेरे संग। ठीक है, अभी याकूब के पास जाकर ये लोग बताता है, वो क्या बोला, छोटा भाई को लेके आने के लिए बोला। तब याकूब ने बोल रहा था, अभी पहला एक चला गया, अभी दूसरा बेन्यामीन को भी लेके जाना चाहता है। और ये बेंजामिन और यूसुफ याकूब का कौन सा पत्नी का बेटा था, रेचल, मतलब बहुत प्यार करते थे राहेल का। वहां से लेकर 43 में आते आते आप लोग पढ़ सकता है, वो लोग फिर भी जाता है। अभी रूबेन ने बताया, अगर मैं दोनों को वापस नहीं लाया तो आप मुझे मेरा बच्चे लोगों को मार डालना बोलकर वहां से लेकर आगे चलता है। चैप्टर 43 वो बहुत, ये अकाल का समय बहुत कठिन रूप से जा रहा था वहां। वो समय में एक बार ये लोग फिर भी काना लेने के लिए जाता है, तब जूडा बताता है,
वो जो वहां का जो बंदा ने बताया था, भाई को लेके नहीं आया तो मेरा सामने वही नहीं आना करके बोला, तो इसलिए हम लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद इस्राएल याकूब ने बोला इनका बेटा लोगों से, आप लोग क्यों मेरे जीवन में ऐसा ऐसा क्यों किया? अभी और एक व्यक्ति और एक बेटा को भी मैं खो रहा हूं, ऐसा कुछ बातें बाप और बच्चे लोगों के बीच में हुआ। एंड वर्स 8, एंड जूडा सेड टू इस्राएल फादर, सेंड द बॉय विथ मी एंड वी विल अराइज एंड गो दैट वी मे लिव एंड नॉट डाई। अगर अभी हम नहीं गया तो हम मर जाएंगे बिना खाना, हम जाना ही पड़ेगा करके लेके गया। देन वर्स 12, टेक जेकब ने बताया अभी डबल मनी, थोड़ा ज्यादा पैसा लेके जाना। वर्स 15, सो उन्होंने ज्यादा पैसा लेके गया, साथ में किसको भी लेके गया? बेंजामिन को लेके गया। वर्स 16, सो जोसेफ सॉ बेंजामिन एंड दोनों को योसेफ ने कहाँ लेके आने के लिए बोला? ब्रिंग द मैन इनटू हाउस एंड स्लॉटर एन एनिमल एंड मेक रेडी। जब जोसेफ ने बेंजामिन को देखा, वहां का उनका लोगों को बोला एक जानवर को मार डालकर खाना पकाना और इन दोनों को मेरे घर पे लेके आने के लिए बोला। ये लोग डर गया था। दे वर ब्रॉट इन सो दैट ही मे असॉल्ट अस। वो लोग सोचा हमको अंदर लेके जा रहा है हमको सताने के लिए, क्योंकि वो पैसा बैग में ही था इसलिए। वर्स 24, and when the man had brought the men into Joseph's house and given them water, and they had washed their feet, and when he had given their donkeys fodder, उन लोगों का घर का अंदर लेके आया, उन लोगों को पानी दिया, उन लोगों का पैर धोया, अच्छा से सब कुछ कर रहा है। 27, and he and Joseph inquired about their welfare and said, is your father well? The old man of whom you spoke, is he still alive? यूसुफ ने पूछता है जो बुढ़ा आदमी के बारे में तुम लोग बताया था, वो कौन है बुढ़ा आदमी? पापा है खुद का, सब ठीक है उनका? वो लोग बोला यस। देन जोसेफ हरीड आउट फॉर दिस कंपैशन एंड ही एंडेड हिज सैम्पर। अभी ये सब कुछ बेंजामिन को देखने के बाद, क्योंकि खुद का माँ का बेटा है वो, बाकी भाई लोग दूसरा लिया का है। अभी जोसेफ का खुद का खून कौन है? बेंजामिन। इसलिए उन्होंने उनका जगह पे जाकर बहुत रोया। और दे सर्व्ड हिम बाय हिमसेल्फ एंड देमसेल्फ बाय देमसेल्फ एंड इजिप्शियन हु आर विद देम बाय देमसेल्फ। वो लोग एक दूसरे से अच्छे से खाना खाया वहां। देन 34, portions were taken then to them from Joseph's table, but Benjamin's portion was 5 times as much as any of theirs. As they drank, they were merry with him. बेन्यामीन को जो खाना का बांट के दिया था, बेन्यामीन को ज्यादा 5 पोर्शन ज्यादा मिला। किसको? भाई, खुद का भाई था, छोटा भाई।